नमस्ते। मेरा नाम प्रज्ञा शुक्ला है, तो आप लोग जानते होंगे। मैं कुछ अनसुनी कहानी बता रही हूँ कि जैसे कि मैं जबलपुर में रहती हूँ। तो जब मेरी शादी हुई तो जिस घर में मैं आई तो उस घर में तो पहले भरा पूरा परिवार था। मेरे सास ससुर, मेरे पति, देवर सब थे। मेरे बच्चे भी वहीं हुए। और फिर क्या हुआ कि कुछ सालों बाद मेरे जो सास ससुर, उनका फार्म हाउस था तो वो चले गए अपने फार्म हाउस में। और जो मेरे, हालांकि वो उनके रहते हुए भी, जब सास ससुर थे तब भी कभी कभी क्या होता था कि उन लोग चले जाते थे कहीं कहीं, क्योंकि मेरे जो ससुर जी की पोस्टिंग बाहर थी। तो कभी कभी मैं घर में अकेली भी रहती थी या बच्चे भर रहते थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे महसूस होती थी जैसे कि कोई है, कि कोई और ही शक्ति है इस घर में। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि मैं पितरपक्ष के समय पे छत में घूम रही थी। फिर छत में घूमते घूमते रात के 12 बज रहे थे, तो मैं बालकनी में आ गई। अपनी बालकनी में आके मैं खड़ी हो गई और नीचे गार्डन था। और तो नीचे गार्डन था तो वहाँ पे पिलर लगा था, तो गैरेज से, तो गैरेज में लाइट जल रही थी पोर्च में। तो लाइट पड़ रही थी गार्डन में, तो आधी लाइट पड़ रही थी, मतलब बालकनी के नीचे लाइट अंधेरा था और उसके आगे लाइट थी। तो मैं सोची कि मैं अपनी छाया देखूं। मैंने झुक के देखा तो मुझे छाया नहीं दिखी। फिर बस मैंने इतना सोचा है कि इतने में ऐसे लगा जैसे मैंने किया एक्शन, ऐसे यूं यूं। तो उसी टाइप से ऐसे मुझे छाया दिखी, किसी का सिर दिखा कि कैसे किसी ने ऐसे किया है और ऐसे किया। मतलब जो मैंने सोचा वही चीज़ हुआ। तो मैं सोची थी कि अरे घर में तो कोई नहीं है, ये किसकी छाया दिखी। फिर ऐसे ही अक्सर कभी चलने की आवाज़ आती थी कि कोई अंदर, घर के अंदर गैलरी थी, कोई चल रहा है। एक बार क्या हुआ, मेरा सर्वेंट गांव गया था। वो क्या है कि थोड़ा खाना बनाने में हेल्प कर देता था, जैसे कि सब्जी काटे, आटा बना दे, आटा सान दे। तो फिर जो सान देता था तो मैं रोटी बनाती थी। तो वो गाँव गया, तो 2-3 दिन के लिए वो गया था। बोला कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊँगा। फिर जब 2 दिन नहीं हुए, 2 दिन के बाद तीसरे दिन भी नहीं आया। चौथे दिन मैं क्या हुआ कि अपने सर्वेंट का वेट करी थी। मैं बोली आज तो चौथा दिन है, अब तो आएगा। फिर मैंने सब्जी बनाया। शाम हो गई थी, शाम के 7 बज गए थे। और मेरी सास, मेरे बच्चे वो कहीं अपनी रिश्तेदारी में गए थे, तो घर में सिर्फ मैं थी। तो इतने में क्या हुआ कि मैं अपनी सर्वेंट का वेट कर रही थी। और मैं सोची कि वो आएगा और आटा डो बना देगा, तब मैं रोटी बनाऊंगी। इतने में ऐसे लगा कि कोई चला आ रहा है ऊपर। मैं समझ गई, और वैसे ही खांसता था वो, उसको हमेशा खांसी आती थी। तो बस तो मैं समझ गई वही है, क्योंकि उसी की जैसे आवाज़ आ रही थी। और मैं सब्जी बना रही थी। मैंने पलट के नहीं देखा। और वो क्या किया कि वो क्या आता था तो ऊपर सामान रखता था। मतलब वो जो छत जाते हैं ना, छत में तो बीचों बीच एक थोड़ा सा प्लेस बचा रहता है, तो अपना वही अपना सामान। हाँ, तो वो अपना सामान रख देता था। और हाँ। बिल्कुल वो ऊपर चढ़ के चला गया। तो मैं सोची वही है, हम्म। कंफर्म हो गया। तो मैं सोची चलो आ जाएगा। मैंने झांक के भी नहीं देखा कौन है। अब मैं वेट कर रही हूँ, 5 मिनट हो गया, 10। अच्छा, वो क्या किया, ऊपर चढ़ा। चढ़ते चढ़ते खखारता हुआ छत का दरवाज़ा भी खोला, ऐसे फटाक जैसे हम लोग खोलते थे वैसे दरवाज़ा खोला और वो छत में निकल गया। तो मैं सोची कि ये मतलब गया है, अब आ जाएगा, मतलब ये कुछ थूकने गया है। अब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया। मैं सोची ये आया क्यों नहीं। अब मैं जब छत में जाके देखा तो छत का दरवाज़ा वैसे ही बंद पड़ा था, कोई नहीं था। तो मैं वेट कर रही थी उस सर्वेंट का, तो मुझे किसी ने एहसास दिलाया उसकी वो ही है, और जबकि वो नहीं था। मैंने सोच रही थी कि मेरी छाया दिखे, तो मेरी छाया नहीं दिखी, तो किसी ने अपनी छाया दिखा दी।
तो मुझे इस तरीके से शक्तियाँ थी। और कई बार तो ऐसा लगता था जैसे कि मैं थी, मेरी देवरानी थी, तो हम लोग किचन में काम कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि कोई परिवार आ रहा है। वहाँ सीढ़ियाँ बनी थी, हम लोग ऊपर रहते थे, नीचे घर बना हुआ था, तो किसी को हम लोग रेंट में दे देते थे, तो शाम को खाली हो जाता था, चले जाते थे, ऑफिस था। तो ऐसे लगा शाम होते ही कि कोई आया है, कोई परिवार सहित। लग रहा था कि खूब बच्चे, कुछ जैसे होता है एक फैमिली होती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो अपना कुलबुल बात करते हुए, तो मैं और मेरी देवरानी दोनों आपस में बातें किए, लगता है कोई आ रहा है। तो हम लोग अलर्ट हो गए, क्योंकि हम लोग के जो दरवाजे, कुछ हम लोग के दरवाजे ऐसे मतलब खुले रहते थे, पूरा उतनी सेफ्टी नहीं रहती थी मकान की, तो हम लोग अलर्ट हो जाते थे कि कौन आ रहा है। तो जब हमने, फिर क्या हुआ कि वो ऊपर तक आया और वापस नीचे जाने लगे, तो हमने कहा ये कौन है ये। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई दिखा नहीं। मैं सोची कि अब तो मैं जाऊंगी नीचे तक। मैं नीचे तक गई कि कौन है। मैं समझ तो गई थी कोई ऐसी चीज़ है, कि कोई ऐसी शक्ति है। मैं सोची आज तो मैं देखती हूँ। मैं नीचे तक गई, तो नीचे हमारा एक ऑफिस, हमारा पर्सनल ऑफिस भी था कॉर्नर में। तो वहाँ पे एक जो लौ होती है, दीपक की लौ जैसे, ऐसे उड़ती सी दिखी, दीपक की लौ। हम समझ गए कि कोई एक अलग ही शक्ति है, ये कोई आत्मा है जो उड़ रही है। तो ऐसी चीज़ें। तो अच्छा, एक बार क्या हुआ कि एक हमारे पहचान का कोई था, तो उसको टीबी की बीमारी थी, फिर वो ख़त्म भी हो गया था। फिर उसके कुछ के बाद ही ऐसे क्या हुआ कि एकदम से कोई आया, और उसमें मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे थे, और मैं किचन में थी, तो किसी ने भैया भैया, तो हमारा तो जो कुत्ता था भौंकने भी लग गया, मतलब उसको सुनाई दिया था तभी भौंका है। और फिर मैंने जब झांक के देखा किचन से, तो कोई नहीं था। तो उस घर में मतलब वहाँ पे क्या था कि वो हमारा जो बंगला था वो अंग्रेज़ों का ज़माने का बंगला था। फिर उसको तो उसका रेनोवेशन करा के हम लोग रहने लग गए थे, तो बहुत पुराना बंगला था। तो इस तरह की शक्ति उस मकान में थी, और अक्सर मतलब पच्चाप सुनाई पड़ती थी। अच्छा, और हमने ये देखा कि जैसे हमारे ससुर जी चलते थे धम धम एड़ियों के बल पे, तो फिर वो तो चले गए थे अपना फार्म हाउस, लेकिन फिर भी वो ऐसे धम धम ऐसे आवाज़ आती थी, जैसे लगता था कोई वैसे चल रहा है। मतलब ऐसा लगा कि वो कोई शक्ति थी जो नकल भी करती थी हम सब मेंबर्स की, कि हमारे ससुर जैसे चलना, और ससुर जी टाइप का। और हमने सोचा कि हमारी छाया दिख जाए, तो छाया भी दिखा दिया। हमने सोचा कि वो सर्वेंट आ जाए, तो उसने उस सर्वेंट का भी एहसास करा दिया कि वो आ गया है। तो इस टाइप की शक्तियाँ रहती हैं, और हमने तो महसूस भी करी हैं। और भी एक बार क्या हुआ, मेरी बेटी छोटी थी, 1 साल की थी, तो मैं अपने कमरे में थी, छोटी बच्ची थी वो। तो अचानक क्या है कि वो उठ गई, और उठ के वो रोने लग गई। तो मैंने क्या किया, उसको पानी पिलाया। जैसे मैं पानी पिलाने लगी, तो मेरे सामने एक चेयर रखी थी, वो अचानक खिसकी, तो वो चेयर अपने आप खिसकी, अब खिसकने की आवाज़ आई। तो और भी ऐसे कई बार बर्तन रहते थे, एकदम ऐसे लगे कि खूब सारे गिर गए हैं बर्तन। जब हम लोग देखते थे कि वैसे ही बर्तन हैं, कोई गिरे ही नहीं है, धड़ाम से आवाज़ आती थी। तो आज मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों को इस चीज़ से अवगत कराऊं कि एक कोई और भी शक्ति रहती है हम मेंबर्स के अलावा, पर हम डरे नहीं। अगर वो शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तो फिर डरना भी नहीं चाहिए। और अपनी तरह वो भी हिस्सा है। हाँ, और वो भी अब वो तो समझते हैं कि भाई हम भी फैमिली का हिस्सा हैं, और उससे डरने की आवश्यकता नहीं है।